तोशाखाना एक बेहतरीन प्रोजेक्ट था और मेरे ख्याल में 190 मिलियन मलिक रियाज के साथ पाउंड्स वाला एक बेहतरीन प्रोजेक्ट था। बारह साल पुख्तनख्वा में हुकूमत और 12 साल में ये अपनी कारकर्दगी दिखा दे। अल्हम्दुलिल्लाह उनको उनकी शुक्रिया अदा करो जिन्होंने दिए। सर प्लीज आपको मैंने रिक्वेस्ट की है सर बीआरटी जिसमें 32 बिलियन रुपए डायरेक्टली खाए गए हैं, बीआरटी जो इनका पता नहीं बेबी प्रोजेक्ट था कि क्या, अगले बनाते थे तो जंगला बस सिस्टम होता, होए अगले बनाते थे तो जंगला बस सिस्टम होता था, इनका कोई जन्नती बस सिस्टम हो गया। वो बनाना था कोई 14 मिलियन में, 100 मिलियन से ऊपर हो गया और वही बीआरटी का पैसा 32 मिलियन ऑन रिकॉर्ड जो दुबई में पेमेंट हुआ है, दुबई से अमेरिका गया है और अमेरिका से इनके पीटीआई के अकाउंट में आया है और जो 2018 के इंतखाबात में इस्तेमाल हुआ है। आज तक ना कोई पूछेगा और ना उसका जवाब कोई देगा। और मैं भी चाहूंगा कि ये भी अब रिक्वेस्ट करें, परवेज खटक तो इनके साथ अब नहीं है, कि जो बीआरटी का जो केस तैयार पड़ा हुआ है, जो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, वो केस आगे ले जाए और उस पर फैसला कर ले। सर बिलियन ट्री सुनामी एफॉरेस्टेशन एक दूसरा स्कैम और अब उसके बाद उसकी करप्शन छुपाने के लिए हर कुछ महीने बाद ये हर पुख्तून को पता है कि हमारे जंगलों में आग लग जाती है। तरीके बड़े अच्छे आते हैं इनको सर, और ये तरीका जो पाकिस्तान में फिर लाए थे 10 बिलियन के पता नहीं 100 बिलियन, वो पुख्तूनख्वा में ये करप्शन का पहले ये दंगल लगाया गया था। और सर मुझे याद है एक दफा इस पे सूबाई पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी और वो पार्लियामेंट्री कमेटी ने बनू में एक साइट विजिट किया था, तो बनू में इनका एक डेंसिटी साइट था जहां इन्होंने कहा था कि हमने 20 लाख पौधा लगाया, जहां मेरे ख्याल में 2000 पौधा भी नहीं था। सर स्वात एक्सप्रेसवे वो प्रोजेक्ट एनपी पीपीपी गवर्नमेंट का था, पीटीआई ने आते ही एफडब्ल्यूओ के हवाले किया, 25 साल के लिए उनको लीज पे दिया और पुख्तनख्वा के लोगों के लिए एक बेनिफिट उससे नहीं लिया। जबकि उसके अगर आप कहते हैं तो उसका मैं जो फाइनेंशियल फिस्कल ईयर या वो सारा कंप्लीट वो है वो मैं दूं तो तकरीबन उस प्रोजेक्ट में सर ये जो है एफडब्ल्यूओ ने 40% पेमेंट किए, 60% हुकूमत ने किए और 40% पेमेंट पे वो 25 ईयर्स लीज पे उनको, वो ऑब्वियसली तोहफे होते थे, कुछ इनको उस वक्त मिल रहे होते थे, कुछ ये लोग उनको देते थे। सर एमटीआई एक एक्ट आ रहे पुख्तनख्वा में, एक बंदा था कजन साहब थे कोई बरकी साहब, और वो बरकी साहब के जरिए पुख्तनख्वा का पूरा हेल्थ सिस्टम तबाह और बर्बाद करके रख दिया। आज पुख्तनख्वा के अस्पतालों में दवाई नहीं है। आज हालत यह है कि सरकारी स्कूल हमारे सूबे के प्राइवेटाइज होने का ऐलान हो रहा है। वो मुल्क जिसके आईन में लिखा है कि बुनियादी तालीम हर शहरी को देना इस रियासत पे लाजिम और मलजूम है, हमारे सूबे में इनकी हुकूमत उनको प्राइमरी स्कूल्स को प्राइवेट करने पे चली है। आज पैसे नहीं है, पेंशनों के नहीं है, तनख्वाहदारों के नहीं है। यूनिवर्सिटीज की हालत यह है कि सर यूनिवर्सिटियां बंद हो रही हैं, बल्कि उस दिन एक ऐलान किया है वजीर आला साहब ने
कि यूनिवर्सिटीज की जमीनें बेच के, सर ये अब दुनिया में कहाँ हुआ है, ये वो गाय से शुरू हुआ था बेचना, फिर गाड़ियों से चलता रहा, तोशाखाना से चलता रहा, और चलते चलते अब यूनिवर्सिटी की जमीनें बेची जा रही है और प्राइवेट सरकारी स्कूलों को। ये कौन सा माइंडसेट है? मुझे सर कंक्लूड कर लें सर, बस 2 मिनट आपका हुक्म प्लीज सर। अंको सर, once again I am extremely sorry। खानजादा साहब मेरे भाई हैं, सेनेटर जो इधर बैठे हैं, मैं आपकी जाती इज्जत करता हूं और ना मैंने आप पे जाती अटैक किया है और इंशाल्लाह ना आपने कभी मेरे पे जाती अटैक किया है। लेकिन अगर आप कहते हैं, मैं आपको प्रूफ्स देने को तैयार हूं कि बाकायदा पीटीआई के एमएनएज, पीटीआई के एमपीएज, बाकायदा आपके सीनियर लोगों ने मुझे गाली दी, मेरी वालिद को गालियां दी, मेरे दादा परदादा को गालियां दी, मेरी मरी हुई वालदा को गालियां दी हैं, मेरी बहनों को गालियां दी हैं। मैं मुदल्लिल जवाब बात की है, मैं गाली ब्रिगेड तो चलता रहेगा, मेरी किसी की कोई परवाह नहीं। मुझे आप लोग मेरे लिए अजीज हैं, मैं आपसे माजरत ख्वाह हूं। मैं इंशाल्लाह बड़ी कोशिश के साथ कि मैं सियासत पे बात करूं, मैं सियासी बात करूं। आज आप देख लें कि वो बयानिया जो साइफर से शुरू हुआ था और मुझे अमेरिका ने निकाला, आज अमेरिका का शुक्रिया अदा हो रहा है कि वहां पे 61 सेनेटर्स उसके सपोर्ट में बात कर रहे हैं। ये सर बहुत बड़ा तजाद है। मैं आपका मशकूर हूं, आपके टाइम का मशकूर हूं। अगर किसी की दिल आजारी हुई हो उस पर माजरत ख्वाह हूं। सियासी बात की है, इंशाल्लाह सियासी जवाब मिलेगा और अगर फिर मजीद भी करना चाहे तो अभी तक सियासी थी, बोलने को फिर बहुत कुछ है। थैंक यू।